न्यूज़ रूम से हम इस वक्त मौजूद हैं और अहम खबर के साथ बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी। 5 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आग के बायस इमारत मुनहदम हो गई जबकि 9 अफराद जख्मी हुए हैं। अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग तीसरे दर्जे की करार दी गई है। जान बचाने के लिए इमारत में फंसे अफराद के जरिए नीचे उतरे हैं जबकि मलबा हटाने का काम कूलिंग के बाद किया जाएगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर, बताइएगा। मुबशिर हुसैन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, अपडेट कीजिएगा इस खौफनाक आग के हवाले से। मुबशिर हुसैन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। अभी आपको बताएं, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी। 5 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग के बायस इमारत मुनहदम हो गई। 9 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग तीसरे दर्जे की करार दी गई थी। जान बचाने के लिए इमारत में फंसे अफराद खंबे के जरिए नीचे उतरे हैं। मुबशिर हुसैन से रब्ता हुआ है। मुबशिर हुसैन, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हमारे नुमाइंदे मुबशिर हुसैन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच कर पा रही। कुछ तकनीकी वजूहात की वजह से उनसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी। 5 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट करें। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी। 5 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हवाले से मजीद जानेंगे मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर, बताइएगा, लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आतिशज़दगी हुई है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं इस वक्त लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ सुबह के वक्त जो है वो एक फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो पेश आया था। बताया जाता है कि जो फैक्ट्री थी ये कपड़ों की, जिसमें गारमेंट्स के अशिया जो है वो तैयार होती थी, जिसके बाद जो है वो कई घंटों से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। अगर मैं अदाद शुमार की बात करूँ, रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड की मजमूई तौर पर 22 गाड़ियाँ जो है वो आग पर काबू पाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की गई है, जिसमें स्नार्कल भी जो है वो शामिल थी। साथ ही जिस इमारत में आग लगने का वाक़या पेश आया, उसकी आग ने जो है वो एतराफ़ की इमारतों को भी जो है वो अपनी लपेट में लिया। बताया जाता है कि एक वो इमारत है, एक वो फैक्ट्री है जिसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, उसके एतराफ़ में 2 इमारत को भी आग ने अपनी लपेट में लिया। आग लगने के बायस जो है वो 9 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें पहले एक निजी अस्पताल के बाद जो है वो जिना अस्पताल सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त आग पर जो है वो मुकम्मल काबू पा लिया गया है। जो कूलिंग का अमल है उसका भी जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। इस चीज़ का जो है वो तखमीना लगाया नहीं गया था। हाँ, जो हमारी रेस्क्यू 1112 हुकाम से बात हुई है, उनका कहना है कि आग जो है वो अमूमन शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो लगती है। ये आग किस तरह लगी और चंद घंटों में जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई, इसका तखमीना जब आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा उसके बाद आग की वजह जो है वो मालूम की जाएगी। इस वक्त भी जो है वो मुतअद्दिद गाड़ियाँ उस मकाम पर मौजूद हैं और कूलिंग का अमल जारी है। धुएँ के अखराज में कुछ मुश्किलात का सामना है, लेकिन रेस्क्यू ज़राए का कहना है 1112 का कि कोशिश की जा रही है कि जल्द जो है वो कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाए। बताया जाता है कि लाखों रुपए का सामान जो है वो खासतर हो चुका है। कितनी लागत थी इसका एदाद शुमार और इसका तखमीना लगाना कबल अज़ वक्त है। जब कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा उसके बाद जो सामान खासतर हुआ है उसका मुकम्मल तखमीना जो है वो लगाया जा सकेगा। साथ ही इमारत जहाँ आग ने इमारत को अपनी लपेट में लिया, उसके अकब में जो है वो इमारत मुनहदम भी जो है वो हो गई थी। नतीजे में 9 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे, बताया जाता है, जिसमें चंद अफराद वो है जो जब इमारत मुनहदम हुई तो वो ज़ख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
रेस्क्यू 1112 की और फायर ब्रिगेड की मजमूई तौर पर 1112 की 22 गाड़ियों की जानिब से जो है वो आग पर काबू पाया गया है, जिसके बाद जो आग लगी थी उसके नतीजे में 9 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे, झुलसे थे। कुछ जो है बताया जाता है कि इमारत जब मुनहदम हुई थी तो उनको पहले निजी हस्पताल मुंतकिल किया गया था, उसके बाद उनको सिविल हस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया था। इस वक्त कूलिंग का अमल जो है वो अपने दूसरे मरहल में जो है वो दाखिल हो चुका है। इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी गई थी, लेकिन 100% इस बात का तखमीना लगाना जो है वो कब्ल अज़ वक्त है। आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जब आग पर मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा उसके बाद आग की वजह जो है वो मज़ीद जानी जाएगी कि आग किस तरह जो है वो लगी थी। साथ ही तमाम जो दीगर इंतज़ामिया है, पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी भी जब आग लगी थी, चूँकि ये सुबह का औकात था जब आतिशज़दगी का वाक़या जो है वो पेश आया, पुलिस रेंजर्स इंतज़ामिया रेस्क्यू 1112 फायर ब्रिगेड और दीगर जो ईदी है और साथ ही रेस्क्यू इदारे जो है वो पहुँचे। जो ज़ख्मी थे उनको फ़ौरी तौर पर जो है वो हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी जो है वो साथ ही जहाँ एक जानिब कूलिंग का अमल जारी है तो वहीं दूसरी जानिब जो है वो मलबे को भी उठाया जा रहा है। जो रेस्क्यू हुकाम हैं 1112 का कहना है कि मुमकिन तौर पर कुछ घंटे के दौरानिए में जो है वो कूलिंग का अमल तो मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही जो मलबा इमारत मुनहदम हुई थी, जो मलबा जो है वो ज़मीन बोस हुआ था, उस मलबे को उठाने का सिलसिला जारी है। उसका जो तयन है वो अभी नहीं किया जा सकता। रेस्क्यू का कहना है कि दोनों चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रख रहे हैं। एक जानिब आग पर जो है वो कूलिंग का अमल जारी है, जहाँ कुछ घंटे का भी मुकम्मल काबू पा लिया गया था, वहीं कूलिंग का अमल जारी है। दूसरी जानिब मलबा भी जो है वो रेस्क्यू की जानिब से, जो रेस्क्यू की मुख्तलिफ टीमें हैं उनकी जानिब से मलबा उठाया जा रहा है। मज़ीद भी देखा जा रहा है कि कोई ऐसा और फ़र्द या एतराफ़ की इमारत में मौजूद तो नहीं था जो या तो मलबा गिरने के बायस जो है वो ज़ख्मी हुआ या जो आतिशज़दगी का वाक़या है उसमें जलसा। तो तमाम तर जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मज़ीद भी तमाम तर चीज़ों का जो है वो तयन किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाक़ाई अहदेदार भी जो है वो वक्तन फ़वक्तन इस मकाम का जो आतिशज़दगी की इमारत है उसका दौरा कर रहे हैं। जी अच्छा मुबश्शिर हुसैन, ये बताइएगा कि कितना तखमीना लगाया गया है, कितना नुकसान हुआ है? जी बिल्कुल, जैसा कि जैसा कि जानी नुकसान का तखमीना तहाम जो है वो नहीं लगाया गया। जो रेस्क्यू 1112 की जानिब से बताया गया है कि 9 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। मज़ीद भी जो है वो मलबा देखा जा रहा है, मलबे को इकट्ठा किया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई शख्स जो है वो जब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था, जब इमारत मुनहदम हुई थी, तो कोई शख्स जो है वो ज़मीन का जो मलबा गिरा है, इमारत का मलबा गिरा है, उसके तले तो कहीं दब नहीं गया। उसको भी जो है वो साथ साथ रेस्क्यू की जानिब से चेक किया जा रहा है। दूसरी जानिब कूलिंग का अमल भी अपने मराइल में जो है वो दाखिल हो चुका है और तकरीबन घंटे से कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू का कहना है कि कूलिंग का अमल मुमकिन तौर पर चंद घंटे के दौरानिए में मुकम्मल कर लिया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए कि जो मलबा गिरा है मुनहदम, उसकी भी जो मलबा है उसको भी उठाया जा रहा है और जो ज़ख्मी हुए थे 9 अफराद, उनकी हालत जो है वो इस वक्त बताया जाता है रेस्क्यू की जानिब से कि ख़तरे से बाहर है। बाकी जो आग लगने की वजह है वो जब ये आग मुकम्मल आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ही तखमीना लगाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर तो रेस्क्यू 1112 और फायर ब्रिगेड हुकाम का यही कहना है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी। मज़ीद जो एतराफ़ के जो जगहें हैं, जो चूँकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ और आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। बेशतर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ जो है वो कायम हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग का ये लांडी का ये मकाम है, इसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो है वो जोन भी कहा जाता है, जहाँ मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो यहाँ कपड़े आते हैं, उसकी सारी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी मरम्मत जो है वो की जाती है। बताया जाता है लाखों रुपए की लागत का जो सामान था, जब आग लगी तो जो सामान है वो मुकम्मल खास्तर हो चुका है। उसका तयन करना भी जो है वो कब्ल अज़ वक्त है। रेस्क्यू का कहना है कि जब आग पर मुकम्मल जो कूलिंग का अमल जब मुकम्मल कर लिया जाएगा उसके बाद ही जो लागत है उसका मुकम्मल एदाद व शुमार और फिगर सामने आएगा। साथ ही दूसरी जानिब
ملبہ جو ہے وہ اٹھانے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے ریسکیو کی جانب سے۔ مجموعی طور پر اسنارکل سمیت 22 گاڑیاں جو ہے اس مقام پر پہنچی تھی، جس میں ریسکیو 1122 اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں جو ہے وہ موجود تھی۔ تمام جو ہے وہ نے فوری طور پر رسپانس کیا، چونکہ آگ تیسرے درجے کی جو ہے وہ خاص تر آگ تھی، تیسرے درجے کی تھی، اور شروع میں جب آگ پر قابو پانے کے لیے تمام تر جو ریسکیو ٹیمیں ہیں، جن میں ایمبولینسز ہیں، واٹر باؤزر ہیں، ساتھ ہی اسنارکل ہے، وہ جائے وقوع پہنچی تو اسی دورانیے میں جو ہے وہ آگ کی شدت خاصی تھی، تو جو زخمی ہیں ان کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور کولنگ کا عمل جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے مبشر حسین، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں، جشن آزادی کی تیاریوں کی بات کریں گے تو مریم یہ بتائیے گا کہ جشن آزادی مارکہ حق بھی ہے، دوہری خوشی ہے، بھارت کے خلاف ہم نے ایک اور جنگ جیتی ہے، خوش کتنی ہے، تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ جی بالکل، خوشی تو اس سال بہت زیادہ ہے کیونکہ مارکہ حق کی خوشی ہے، ساتھ ہی ساتھ جشن آزادی بھی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ فریر ہال مارکہ حق میں جشن آزادی فیسٹیول کی تیاریاں حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ تقریبات کا آغاز کل سے ہوگا۔ صوبائی وزراء نے دورہ کر کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ سعید غنی نے شہریوں کو تقریبات میں شرکت کی دعوت بھی دے دی۔ اس حوالے سے اکثر شاہد نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حق مارکہ کی تیاریاں عروج پر، کراچی میں ہر سطح پر جشن آزادی منانے کا جذبہ۔ فیڈرل ہال میں 3 روزہ فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔ صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر حسین شاہ اور ذوالفقار شاہ نے فیڈرل ہال کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ سعید غنی نے تیاریوں کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا اور کہا کہ تفریح گاہوں کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ تو آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ یہاں تیاریاں جاری ہیں اور مجھے امید ہے کہ فریر ہال میں جو 3 دن کا ایونٹ ہے، جو 8، 9 اور 10 اگست تک رہے گا، اس میں بہت بڑی تعداد میں کراچی کے شہری، خواتین، بچے، بزرگ سب آئیں گے، نوجوان آئیں گے۔ وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ، وزیر توانائی ناصر حسین شاہ نے کہا جشن آزادی کی تقریبات 14 اگست تک ہر شہر، ہر گاؤں میں جاری رہیں گی۔ سفاری ٹرین کو آزادی کے موقع پر آزادی ٹرین کے نام سے چلانے کا اہتمام کیا ہے۔ پورے ملک میں جشن آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات ہو رہی ہیں اور خاص طور پر صوبہ سندھ میں ہر شہر، ہر گاؤں، ہر گلی میں آپ کو یہ تقریبات مختلف دنوں میں، مختلف وقت جو ہیں اس میں یہ شروع ہیں اور 14 اگست تک رہیں گی۔ تو لہٰذا ہم 13 تاریخ کو صبح ہماری جو ڈیزرٹ ٹرین سفاری ہم چلاتے تھے، اس کو ہم نے نام اس کا چینج کر کے آزادی ٹرین کے نام سے رکھا ہے، جو یہاں سے کراچی سے کینٹ اسٹیشن سے جائے گی اور وہ جائے گی چھور، جہاں پی جے وی پرچی جو ویری وہاں پہ جو ایک ریزورٹ بنا ہوا ہے وہاں جائے گی۔ آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں 8 اگست کو حیدرآباد کی تاریخ کا سب سے بڑا میوزیکل کانسرٹ ہوگا۔ 9 اگست کو ایکسپو کراچی میں مشاعرہ ہوگا۔ 10 اگست کو سکھر میں بڑا کانسرٹ ہوگا۔ کیمرامین حارث کے ساتھ اکثر شاہد ٹی 21۔ اب بات کریں گے کچھ عوامی مسائل کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں شہر قائد میں پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ شہری پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ کرنگی 5 نمبر میں واٹر کارپوریشن کی لائنیں موجود لیکن پانی غائب۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے مہنگائی کے دور میں پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں۔ جی بالکل، سڑکوں پر پانی موجود ہے اور نلکوں میں جہاں سے پانی پینا ہے وہاں پانی آ نہیں رہا، پانی دستیاب نہیں ہے شہر قائد کے شہریوں کو۔ اس حوالے سے محمد حماد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ شہر میں پانی کا بحران، ہر شہری پریشان۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر، ملکی معیشت کا دل کراچی خود پیاسا ہے۔ سمندر کنارے آباد شہر کے باسی پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہیں۔ کورنگی 5 نمبر میں برسوں سے پانی کی فراہمی تعطل کا شکار ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں مخیر شخص کی جانب سے پانی کی ٹنکی بنا کے دی گئی، جہاں دن میں 5 وقت پانی فراہم کیا جاتا ہے تو پانی استعمال کرتے ہیں۔ پانی پورا نہیں ہوتا تو چھوٹی ٹنکی ہزاروں روپے میں خریدتے ہیں۔ بہت قلت ہے میٹھے پانی کی، کھارا پانی آتا ہے مگر تھوڑا آتا ہے یوز کے لیے آتا ہے، مگر میٹھے پانی کی بہت قلت ہے، ادھر سب کو ہی قلت ہے، کوئی یہ نہیں ہے خالی ہم کو، یہ سب کو یہی ہے، اور یہ کہ ہم کو بھی میٹھا پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے پینے کے لیے بھی۔ متین بھائی نے پانی کی ٹنکی بنائی ہے، بہت شدید پانی یہاں سے ماشاء اللہ سے لائن لگا کے لیتے ہیں لوگ، جن کو گھروں پہ نہیں ہے بچھاتے ہیں، ہر لیڈیز بھی لائن لگاتی ہے، بہت شدید دور دور تک لائن ہوتی ہے۔ پانی جیسی بنیادی سہولت کا میسر نہ ہونا واٹر کارپوریشن کی کارکردگی پر سوال ہے۔ محمد حماد، سٹی 21۔ ناظرین، یہ تھیں ابھی تک کی اہم خبریں۔ 7 بجے کے بلیٹن سے ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔